और अब एक हैरान कर देने वाली दर्दनाक घटना के बारे में आपको बताएंगे, जहां महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के शव से शादी कर ली। हैरान कर देने वाली खबर। मेरे घर वालों को पता चल गया था तो वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। दूसरे दिन सवेरे पेपर में देख के पता चला, मुझे किसी ने नहीं बताया था। शादी लगा के देंगे बोले थे, सब तेरी मर्जी से होगा। सब महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर की एक दिल दहला देने वाली घटना। ये जातिवाद के मुंह पर एक करारा तमाचा। यहां एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी की हत्या के बाद, तस्वीरें हैं, प्रेमिका ने प्रेमी की हत्या के बाद उसके शव से शादी की। प्रेमी सक्षम की हत्या के बाद उनकी जो प्रेमिका, जिनका नाम आंचल है, आंचल ने उनके शव से बह रहे खून से अपनी मांग भर ली, क्योंकि कुछ जातिवाद के चक्कर में उसके प्रेमिका की हत्या कर दी गई। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वो तस्वीरें बहुत ही मार्मिक तस्वीरें हैं। शव से शादी की। आंचल ने कहा कि जब वो सक्षम के, अब वो कह रहे हैं कि वो सक्षम के घर पर ही रहेगी, क्योंकि शादी नहीं होने दी गई जातिवाद की वजह से और मेरे प्रेमी को मार दिया गया, इसलिए शव से शादी की, खून से जो है मांग भरी और कहा कि अब मैं सक्षम के घर ही रहूंगी। 20 साल के सक्षम ताटे और 21 साल की आंचल पिछले 3 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे। खबर को सुनिएगा आप। आंचल का परिवार इस रिश्ते के सख्त खिलाफ था, क्योंकि दोनों अलग अलग कास्ट से थे, बिरादरी, जाति अलग अलग थी। लड़का दलित समुदाय से था, इसलिए आरोपों के हिसाब से, अभी आरोप हैं लड़की के आरोपों के हिसाब से लड़की के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। आंचल ने कहा कि मेरा प्रेमी मरकर भी जीत गया और मेरे माता पिता उसे मारकर भी हार गए। मतलब आंचल के हिसाब से उसके प्रेमी की हत्या उसके माता पिता ने की है, उसके परिवार वालों ने की है। प्रेमी के शव से शादी करने वाली आंचल ने कैमरे के सामने आई, उन्होंने बयान दिया कि जिस दिन उसके प्रेमी सक्षम को मारा गया, जिस दिन कहा कि जिस दिन मेरे प्रेमी को मारा, उस दिन सुबह उसका भाई उसे पुलिस स्टेशन ले गया था, उसका भाई, ताकि सक्षम के खिलाफ कोई झूठा केस दर्ज करवाया जा सके, क्योंकि परिवार वाले शादी के लिए राजी नहीं थे। वो पुलिस स्टेशन ले गया। लड़की अपने परिवार के दबाव में अपने प्रेमी पर कुछ केस करने के लिए तैयार नहीं थी। अच्छा, ये सब लड़की का वर्जन है। उसके मुताबिक थाने में पुलिस वालों ने उसके भाई से कहा, इसकी भी जांच होनी चाहिए, कि केस करने के बजाय तुम अपनी बहन के प्रेमी को खत्म कर दो। अब हमें नहीं पता इस आरोप में कितनी सच्चाई है, लेकिन लड़की का आरोप है कि पुलिस वालों ने बोला कि तुम केस करने की बजाय अपनी बहन के प्रेमी को ही खत्म कर दो, जिससे समस्या खत्म हो जाएगी। इस पर आरोपों के हिसाब से लड़की के भाई ने पुलिस वालों से वादा किया कि अब वो सक्षम की हत्या के बाद ही पुलिस वालों के पास आएगा। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर है। वैसे परिवार वालों ने प्रेमी को मार दिया, बेटी, मतलब इस मामले में सभी आरोपियों को महज 12 घंटे के अंदर अब गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़की का पूरा बयान मेरे ख्याल से आपको सुनना चाहिए, जहां इस लड़की के प्रेमी को मारा इसके परिवार वालों ने, इस लड़की के हिसाब से, और इस लड़की ने अपने प्रेमी के शव से शादी की और खून से मांग भरी, और अब इनके परिवार में उसी सक्षम के परिवार के साथ ही वो रहेगी। सुनिए। जब मेरी उतनी उम्र नहीं थी ना, 18 प्लस नहीं थी मैं, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके ऊपर केस डालने को लगाए। फिर कुछ दिनों बाद जब मेरा 18 कंप्लीट हो गया, 15-20 दिन में होने वाला था 18 कंप्लीट, फिर मैं अकेली कोर्ट में जाकर वो केस पीछे ले गई।